ज्वाइन करते हो तो लगभग आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है। ठीक है, एम्स दिल्ली में भी मिलता है। सबका स्वागत है नर्स लैडर प्रेप चैनल पर। मैं प्रदीप चौधरी, नर्सिंग ऑफिसर एम्स नई दिल्ली, आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कंपेयर किया जाता है एम्स दिल्ली को अदर इंस्टीट्यूट से, जैसे आरआरबी, एएसआईसी, ठीक है, या फिर सेंट्रल हॉस्पिटल्स। कहते हैं कि यहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है एम्स दिल्ली में, बाकी जगह कम है। ठीक है दोस्तों, मैंने अदर जगह पे तो मैंने काम नहीं किया, लेकिन दोस्तों एम्स दिल्ली में मैं 6 साल से वर्किंग हूँ, तो आप लोगों को इस एम्स दिल्ली के बारे में अच्छे से बता सकता हूँ। तो दोस्तों, वर्कलोड की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम सैलरी की बात करते हैं। सैलरी आपको मिलती है, नर्सिंग ऑफिसर एज ए ज्वाइन करते हो तो लगभग आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है। ठीक है, एम्स दिल्ली में भी मिलती है और अदर हॉस्पिटल्स में भी मिलती है। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर 6 घंटे 6 घंटे में से आपको 3.5-4 घंटे काम करने पड़े और आपको मंथली सैलरी 1 लाख रुपए तक मिल जाए, तो क्या आप उस काम को, उस जॉब को वर्कलोड में काउंट करोगे? यही क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, जो ये बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, हो सकता है अदर जो इंस्टीट्यूट है उसमें आपको इससे भी कम काम करना पड़े, लेकिन अगर आप एक रेपुटेटेड, जहाँ पे क्वालिटी ऑफ केयर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्वांटिटी पे नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसी जगह पे आपको इस ओरे में देश के नंबर 1 इंस्टीट्यूट में आपको काम करना पड़े, ठीक है, तो क्या आप इस चीज़ को वर्कलोड में काउंट करोगे? दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, एम्स दिल्ली में वर्कलोड भी कम कंपेयर किया जाता है अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट, डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट। सपोज करो आपका जिस डिपार्टमेंट, मान लीजिए आप आईसीयू में है, ओटी में है, या फिर ट्रॉमा सेंटर में है, ठीक है, तो ऐसी जगह तो आप चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, उसमें वर्कलोड तो होता ही है, आपको काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे फिर वो एम्स हो या फिर कोई अदर हॉस्पिटल हो। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी शिफ्ट के बारे में बता देता हूँ। सभी जगह नर्सिंग एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट ड्यूटी करते हो और जनरल शिफ्ट करते हो। सपोज करो आपकी ड्यूटी अगर ओपीडी में है या फिर कहीं जनरल शिफ्ट में है, ठीक है, या इन्फेक्शन कंट्रोल में है, या फिर आप टीचिंग ब्लॉक में हो, ठीक है, तो ऐसी जगह आपके पास वर्कलोड नहीं होगा, लेकिन आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर आप ओपीडी में करते हो, जनरल शिफ्ट करते हो, 8 घंटे काम करना पड़ेगा, आपको नाइट शिफ्ट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ड्यूटी हावर्स है वो कंप्लीट करने होते हैं। लेकिन एम्स दिल्ली में एक्चुअली ये होता है कि मॉर्निंग शिफ्ट आपको 7:30 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 7:30 से 1:30, 30 मिनट्स का गैप होता है, आगे पीछे होता है, क्योंकि ये टाइमिंग ओवर में जाता है। जैसे कि आप पर्टिकुलर नाइट शिफ्ट करके फ्री हो रहे हो, 7:30 से आपसे ओवर लिया जाएगा और 8 बजे तक लगभग अच्छे से प्रॉपर हर चीज़ बताई जाती है, पेशेंट के बारे में क्या केयर की गई है, नाइट में क्या इंजेक्शन दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट कंप्लीट है कि नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताने में 30 मिनट्स का गैप आता है। ठीक है, जैसे इवनिंग है तो 1:30 टू 7:30 या फिर 8 PM। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो आगे पीछे चलता है। ठीक है, नाइट ड्यूटी का तो हम 8 PM टू 8 AM कर सकते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो होगी शिफ्टिंग की बातें। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं लीव से रिलेटेड। लीव, एम्स दिल्ली में आपको सीएल मिलेगी 10। ठीक है, अदर इंस्टीट्यूट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे आपको 8 सीएल और 2 आरएल मिलती है। ठीक है, और ईएल की बात करते हैं, एवरी 6 मंथ में 15 ईएल मिलती है, और 30 ईएल हो गई आपकी पर ईयर। उसके बाद पीएल, पेरेंटल लीव, आपको 15 मिलती है पर ईयर, और मेडिकल लीव आपको 30 मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद बात करते हैं हम्म, थोड़ा फ्लैक्स मार लेते हैं, ओरा की बात कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी टीचर, कोई भी नर्सिंग ऑफिसर कहीं पे भी वर्किंग है, ठीक है, अगर वो एम्स दिल्ली में काम कर गया है तो वो अपने इंट्रो एज ए नर्सिंग ऑफिसर एम्स एम दिल्ली, मैंने एम्स दिल्ली में भी काम किया था, ऐसे देते हैं। ठीक है, क्यों देते हैं? क्योंकि ये एक ओरा बना हुआ है, एम्स दिल्ली का ब्रांड वैल्यू है इसकी। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ केयर दी जाती है, लास्ट ऑप्शन माना जाता है, एशिया का नंबर 1 है, इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट एम्स है। ठीक है, तो इसके अलावा ये एक टीचिंग हॉस्पिटल भी है, सारे एम्स टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं। ये न्यू इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ऐड कर देता हूँ। सपोज करो इन फ्यूचर आपको ट्यूटर की वैकेंसी आई है कहीं, और उसका फॉर्म फिल करना है, आपको ट्यूटर बनना है। ठीक है, और उसमें आपसे मांगा जाएगा एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। अगर आप एम्स में एज ए नर्सिंग ऑफिसर भी काम कर रहे हो, ठीक है,
और मान लीजिए आपसे 3 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ट्यूटर वैकेंसी में, तो यहाँ पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर जो आप काम कर रहे हैं, इसे एज ए टीचिंग एक्सपीरियंस भी काउंट किया जाता है। ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ जैसे कि अ, आप पर्टिकुलर एम्स का लोगो लगा के आपके अपने गांव में जाते हो, या बाइक या कार पे लोगो लगा के गांव में जाते हो, अपनी सिटी में अपने घर पे जाते हो, ठीक है, तो उस चीज़ का एक अलग ही ऑरा बनता है। एम्स दिल्ली का ये सब बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है। टीचिंग के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें हैं कि एम्स दिल्ली और अदर इंस्टीट्यूट में क्या डिफरेंस है। बाकी दोस्तों, गुड लक, बेस्ट विशेस। एम्स दिल्ली को चूज कीजिए या नहीं कीजिए, जो भी आपको नेगेटिव पॉइंट्स आपको लगते हैं तो आप वो कमेंट में लिख दीजिए, हम उसका अच्छे से रेस्पॉन्स देने की कोशिश करेंगे। बाकी बने रहिए नर्स लेडर प्रेप चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबको। गुड लक, बेस्ट विशेस।